परमेश्वर ने 8 साल के बाद मुझे बेटा दिया। 8 साल बाद बेटे की आशीष। आपके भाई और बहन को झूठे केस में फंसाया गया था। मैंने यहाँ प्रेयर टावर पर फोन करवाया और प्रेयर करवाई। दरोगा मेरे भाई को लेकर गया था, वो ही मेरे भाई की बेल करवाकर हमारे घर छोड़ के गया जो उसे लेकर गया था। अब चाहे विरोधी कितना भी पावरफुल है, लेकिन आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए समुद्र में मार्ग बना सकता है। पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं सुबह हॉस्पिटल जाती और शाम तक आती। डॉक्टर को मुझे नींद के इंजेक्शन देने पड़ते। परमेश्वर के दास एक दिन बोल रहे थे कि आप वचन को डिक्लेयर करें कि प्रभु ने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। और मैंने 15 दिन ये वचन बोला होगा और 10 जनवरी से मैंने आज तक स्टोन की कोई दवा नहीं खाई, बस सुबह शाम वचन खा रही हूँ। कि हाफ पैरालाइज को परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपको बिल्कुल चंगा किया और आज आप अपने पैरों पे खड़े हैं। प्रेयर किया था, मुझे एक वाइब्रेशन हो रही थी उनकी, जो उसने मुझे टच करके उसने मुझे, वो दीदी ने मुझे जब प्रेयर किया तो मेरे को एक वाइब्रेशन हुआ, तो मुझे लगा कि सच में प्रभु है और मुझे कार्य कर रहा है। यहाँ मेरा पेन था कंटिन्यू। पिछली बार मैं आया, अमृता सिस्टर को मैंने बताया, शोल्डर पे हैंड रख करके प्रेयर की यीशु मसीह के नाम में, तो ना तो वो पेन आज तक दिखाई दिया ना आगे कभी हो। जब मैं किसी से बात करता हूँ मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ ना, मेरे चेहरे पे बहुत सारा पसीना होने लगता है, तो वो चीज़ से मैं जूझ रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला और एक वचन दिया कि जब भी आपको इस तरीके से लगे आप हर दिन एक वचन को बोलना, मत डर मैं तुम्हारे संग हूँ। तो वो चीज़ें मैंने अपने जीवन में डिक्लेरेशन करना चालू किया, घोषणा करना चालू किया, और वो दिन था और आज ये दिन है कि उसके बीच में मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा समय आता है और बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं। वो क्या करते हैं, जब निराशा उनके जीवन में आती है, जब कोई बीमारी आती है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई रुकावट, कोई बाधा आती है, तो वो कहते हैं कि शैतान ने ये किया है, शैतान बहुत पावरफुल है, शैतान बहुत पावरफुल है, हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, हमसे ज्यादा वो बाइबल को जानता है। शैतान बहुत पावरफुल है, वो हमारे रास्ते में रुकावटों को लाता है, हमारे रास्ते में बाधाओं को लाता है। डरते हैं, वो कांपते हैं शैतान को देखकर। ऐसा लगता है कि वो जैसे उसको महिमा दे रहे हों, जैसे उसकी बड़ाई कर रहे हों। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के पास जा जाकर इस बात को कहते हैं कि बेटा शैतान बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थी है। और कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में वो अपने मुंह से या फिर अपने विचारों से उस शैतान की बड़ाई करते हैं, जो तुच्छ है, जो गिराया गया है, जो हराया गया है, जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसे प्रभु ने हरा दिया, उसकी बड़ाई करते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो उसको बहुत पावरफुल रिप्रेजेंट करते हैं। और वो धीरे धीरे डेविल कॉन्शियस हो जाते हैं। 24 घंटे उन्हें हर तरफ दुष्ट नजर आता है और उनके मुंह से उसी की बातें निकलती रहती हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके अंदर भी ये भावना है, आपके अंदर भी ये विचार आते हैं, आपके मुंह से भी ऐसी बातें निकलती हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं। आपको डेविल कॉन्शियस नहीं होना है, आपको जीसस कॉन्शियस होना है। आपको यीशु को मैग्नीफाई करना है, न कि डेविल को। आपको शैतान को मैग्नीफाई नहीं करना है, उसे आपको नीचे दिखाना है। परमेश्वर को आपको ऊंचा दिखाना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो पावरफुल है, वो माइटी गॉड है। आपको उसे सर्वशक्तिमान दिखाना है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी हैं, तो वो विश्वासी लेकिन करते ये हैं, कहते ये हैं कि शैतान बहुत पावरफुल, उसे वचनों का बहुत ज्ञान है, हमसे अधिक बाइबल वो जानता है। नहीं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, आपको परमेश्वर की बड़ाई करनी है, आपको परमेश्वर को आदर देना है, आपको परमेश्वर को सबसे महान समझना है, सबसे पावरफुल समझना है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, जो संसार में है उससे कई अधिक पावरफुल, कई अधिक शक्तिमान आपके अंदर रहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। जो संसार में यानी कि शैतान,
उससे कहीं अधिक पावरफुल हमारे अंदर रहता है। यीशु ये नहीं कह रहे हैं उससे पावरफुल मैं हूं, लेकिन यीशु कह रहे तुम्हारे अंदर वो है। मींस मैं स्वयं तुम्हारे अंदर हूं। मींस आप भी उससे, उस दुष्ट से पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु वास करता है। तो सोचो, जिसने सब कुछ बनाया वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते और वो कहते हैं दुष्ट बहुत पावरफुल है। नहीं, दुष्ट पावरफुल नहीं है, वो पावरलेस है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकम्मा कर दिया, यूजलेस कर दिया, पावरलेस कर दिया है। निकम्मा, किसी काम का नहीं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने उसे कर दिया हरा करके। और आप उसे महिमा दे रहे हैं, आप उसकी बड़ाई करें। नहीं, आप ऐसा ना करें। आपको क्या करना है? भजनकार कहते हैं भजन संहिता 34 और उसके 3 पद में कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की। मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो। आपके मुंह से केवल और केवल परमेश्वर की बड़ाई निकलनी चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं आप दुष्ट की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आप उसे इस तरीके से समझ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपके विचारों से, आपके शब्दों से उसकी महिमा हो रही है, उसकी बड़ाई हो रही है। जो व्यक्ति जिससे आप इस प्रकार की बातें कहते हैं वो तो यही समझेगा कि ये दुष्ट बहुत पावरफुल है। जाने अनजाने में आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको डेविल कॉन्शियस नहीं होना है, आपको जीसस कॉन्शियस होना है। आपके मुंह से हमेशा परमेश्वर की बड़ाई, उसकी महिमा ही निकलनी चाहिए। आपके विचारों में हमेशा परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान होना चाहिए। इसलिए मेरे साथ में इस घोषणा को करें कि मैं परमेश्वर की ही बड़ाई करूंगा। मेरे मुंह से केवल परमेश्वर की बड़ाई के शब्द निकलेंगे, दुष्ट के नहीं। आप जानते हैं मैं कभी इस विषय पर प्रचार भी नहीं करता जहां पर शैतान 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 की बातें आई, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो हारा हुआ है। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं। लेकिन आप समझें इस बात को, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो आपको हरा नहीं सकता, आपके ऊपर उसका अधिकार नहीं है। वो पावरलेस हो चुका है, वो हार चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है। आप विजेता हैं क्योंकि आपके अंदर स्वयं प्रभु यीशु मसीह वास करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप इस संडे हमारे साथ में आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो जरूर से इस संडे हमारे साथ में वर्शिप में शामिल होएं। अपना नाम रजिस्टर करवाएं, अपना नाम लिखवाएं और जरूर से हमारे पास आकर परमेश्वर की महिमा को करें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिथिलेश है और मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर के दास दासियों का जो उन्होंने ना इस बुक को लिखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि है ना, मैं पहले बाइबल नहीं पढ़ पाती थी, पढ़ तो पाती थी, लेकिन है ना मैं समझ नहीं पाती थी कि कैसे बाइबल को पढ़ना है, कैसे वचन को पढ़ना है। लेकिन जब से ये बुक को पढ़ा है, जब से मैं ना बाइबल पढ़ पा रही और वचन का मनन कर पा रही और प्रार्थना को मैं अच्छी तरह से ढंग से कर पा रही हूँ। वचनों को लेके मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ना परमेश्वर के दास दासियों का, जो परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने ना इस बुक को तैयार करा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सभी इस बुक को ले अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करेंगे। जो भी कोई लेगा इस बुक को, जो है ना अपनी जीवन में चंगाई, भरपूरी और प्रार्थना नहीं करने आती, वो प्रार्थनाओं को करने पाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया, ऐसे सबको आगे बढ़ाएंगे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ इस पूरे महीने हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में जब एक साथ शामिल हो रहे हैं, मैं आशा करती हूँ प्रभु का सामर्थ्य वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और वो पावरफुल वचन आपके जीवन को इफेक्टेड बनाएगा और आपके लाइफ में वैल्यू को ऐड करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा। हम आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं। आप इसके योग्य हैं राजा। धन्यवाद यीशु मसीह, हम घटे तू बड़े, तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर पल प्रभु तूने हमें दिया कि तेरे नाम की प्रशंसा हम कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल नेम। वी मैग्नीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम में प्रभु। आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर प्रभु हम आपकी प्रभुता को, आपके राज्य को मांगते, पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को मांगते। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने प्रभु हमसे प्यार किया। धन्यवाद पिता तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद यीशु तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए। प्रभु तूने हमें अपना बना लिया, हमारे आंसुओं को पोंछा प्रभु जी। और खुदावन तूने अपने वचन से हमें ब्लेस किया आज की शाम में, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। और आज पिता जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, इस वचन की सामर्थ को वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु अपने जीवन में प्रभु वो जीसस कॉन्शियस होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैग्नीफाई करने वाला हो सके, तेरे नाम की स्तुति महिमा करने वाला हो सके, तेरे नाम की बड़ाई करने वाला हो सके। और आज का वचन प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है, उसे रिसीव किया है, उन्हें उस वचन को ऑनर दिया है, सम्मान दिया है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर इस वचन की कि हम सब मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, हम सब मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपके बेटे बेटियां प्रभु जो इस समय आपके सम्मुख हैं। खुदावन हो सकता है प्रभु इस समय प्रभु बहुत सी बातें ऐसी हो प्रभु जब पिता वो प्रभु दुष्ट को प्रभु काफी समय से प्रभु जी उसे प्रेज करे, उसे मैग्नीफाई कर रहे प्रभु। और प्रभु हम इस वचन के द्वारा इस बात को सीखे हैं कि तूने प्रभु उस दुष्ट को निकम्मा किया है, तूने उसे हरा दिया है प्रभु। प्रभु वो यूजलेस है परमेश्वर। आज आपके लोगों की दृष्टि में प्रभु वो दुष्ट यूजलेस देखा जाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हर एक जन तुझे अपने जीवन में विजेता और प्रभु जी प्रतिष्ठित राजा के रूप में परमेश्वर देखने पाए प्रभु, एक विजयी राजा के रूप में तुझे देखने पाए पिता, ताकि वो अपने जीवन के उन हालातों में पिता जिसमें कि वो फंसे परमेश्वर, जिसमें कि उन्हें लगता है कि शैतान ज्यादा पावरफुल है, मेरे खुदावन इन सारे विचारों से वो आज आजाद हो यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु हर बात के लिए प्रभु यीशु मसीह वो तुझ पर निर्भर हो और तुझे प्रभु सबसे बड़ा देखने पाए पिता। और इन भाई बहनों के जीवन से तेरी बड़ाई होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु आज जो भी दुष्ट के कार्य हैं यीशु के नाम से हम उन्हें रद्द करते हैं, नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माओं को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है और उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं और हर प्रकार के दुष्टता के कार्यों को यीशु के नाम से हम दूर करते पिता। यदि आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी कड़वाहट है, जेलसी है पिता परमेश्वर, एक दूसरे की चुगली करने की आदत है, एक दूसरे के बुराई करने की आदत है प्रभु जी, पब्लिक में पिता परमेश्वर एक दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये आदत इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जो तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसे कि तेरा स्वभाव है, जैसे तेरे एट्रीब्यूट्स है प्रभु, तेरे लोग उन एट्रीब्यूट्स को, उस स्वभाव को प्रभु पहनने पाए खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर मेरे खुदावन, जो आज बहुत ज्यादा डर में, जिनके अंदर प्रभु दुष्ट का, दुष्ट आत्माओं का या फिर शैतान का डर है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो डर इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो रात में बहुत ज्यादा डरते हैं प्रभु जी, जिन्हें डरावने सपने आते, बुरे बुरे सपने आते, यीशु के नाम से उन बुरे सपनों के ऊपर, उन डरावनी बातों के ऊपर, उन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर यीशु के नाम से हम कमांड करते, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। खुदा इनके थॉट्स पर, इनके विचारों पर खुदावन ये प्रभु आपकी प्रभुता को हम मांगते खुदा। प्रभु ये विजयी होकर जीने पाए परमेश्वर, एक विजेता के रूप में प्रभु जी जीने पाए। आपका वचन कहता है मैंने तुझे डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग प्रभु
प्रभु चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह अपने मार्ग की रुकावटों के लिए, जब उनकी जॉब नहीं लग पा रही, संतान नहीं हो पा रही है प्रभु, उन्हें डर है कि कहीं कोई दुष्ट ने उनके जीवन में रुकावटें डाली है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे, बच्चे की आशीष देकर ब्लेस करे खुदा, ताकि तेरे लोग तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई कर सके पिता। जो घोषणाएं प्रभु आज आपके लोगों ने अपने जीवन में की है खुदा, कि वो अपने जीवन से प्रभु तेरी बड़ाई करने पाए पिता, प्रभु वो जीसस कॉन्शियस होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, होने दे पिता प्रभु, हर एक कर्जे के ऊपर आप इन्हें विजय करें, हर एक डिप्रेशन के ऊपर आप इन्हें विजय करें, अकेलेपन के ऊपर आप विजय करें पिता, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर आप इन्हें विजय करें। धन्यवाद क्योंकि तू विजेता है और तूने दुष्ट को यूजलेस किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर प्रकार की बीमारी यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर से चली जाए। आप अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां कहीं भी आपको दर्द है। यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से प्रभु हर एक व्यक्ति चंगा हो गया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। इनके प्रभु बीमारियां, इनका रोग, इनका दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है, लीवर में जो प्रॉब्लम है, किडनीज में जो प्रॉब्लम है पिता, हड्डियों में प्रभु जी, ओवरी में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त सारी बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर जा रही हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन को छोड़कर जा रही है। इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहन के ऊपर हम ये घोषणा करते हैं, इसी वक्त चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन जिन्होंने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है खुदावन, वो चंगे हो गए हैं। धन्यवाद करते, आज रात में खुदावन अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी प्रार्थनाएं प्रभु इन्होंने आपके सम्मुख रखी हैं, विनतियों को, अपने परिवार को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रभु अपने आत्मिक जीवन को खुदावन होने दे पिता, हर एक जन प्रभु अपने जीवन में विजयी होने पाए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितनों ने आपके राज्य में बोया है मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में तुझे आदर, महिमा और जलाल देते हैं पिता। और प्रभु आज रात अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपनों को पिता, हर एक गलत बातों को दूर करते हैं, और कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।